बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को कोरोना हो गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज ही इजलास की सदारत भी की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान मास्क उतार कर रखा हुआ था। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और डीसी भी बगैर मास्क पहने मौजूद थे। सूबाई वजीर सेहत ने अपने घर में करंतना कर लिया। तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कोरोना वायरस का शिकार हो गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। अजमत आवान ने हमें ज्वाइन किया है। अजमत, बताइएगा क्या सिम्टम्स थे यास्मीन राशिद को? जी बिल्कुल, ऐसा है जो कोरोना की 5वीं लहर है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। कोरोना की 5वीं लहर ने सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी अपनी लपेट में ले लिया। उन्हें ये पहली दफा जो कोरोना है वो हुआ है, जबकि तर्जुमान की जो महकमा सेहत उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद बज़ाहिर बिल्कुल ठीक थी, लेकिन गला खराब और हल्की सी जो सिम्टम थी उनका शुबा होने की बिना पर उन्होंने आज सुबह कोरोना का जो टेस्ट है वो करवाया था, जो मस्बत आया है। लेकिन इस दौरान आज सुबह उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए सिविल सेक्रेटरी दरबार हाल में भी एक इजलास किया था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच, डीजी हेल्थ डॉक्टर रून, डिप्टी कमिश्नर और दीगर कमिश्नर थे वो भी शामिल थे। लेकिन दीगर जो अफराद उनकी जानिब से भी एसओपी का ख्याल ना रखा गया और मास्क भी नहीं पहना गया। लेकिन अब तर्जुमान की जानिब से यही पाया जा रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद आज जितने भी लोग इस मीटिंग में कॉन्टैक्ट हैं, गुज़िश्ता रोज भी जितने लोगों का डॉक्टर यास्मीन राशिद से रब्ता हुआ है उनका फौरी तौर पर टेस्ट करवाने का भी फैसला किया। और उन्होंने दीगर अफराद से भी रिक्वेस्ट किया जो भी डॉक्टर यास्मीन राशिद से गुज़िश्ता रोज भी आज मिले वो फौरी तौर पर अपना टेस्ट करवाएं। लेकिन तर्जुमान की जानिब से मजीद ये बताया गया है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद बज़ाहिर बिल्कुल ठीक है और टेस्ट मस्बत आने के बाद उन्होंने फिलहाल खुद को करंतना कर लिया है। अच्छा अजमत, ये वही लोग हैं जो लाहौर में भी कोरोना के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं और इन्हीं लोगों ने कोरोना के खिलाफ ही मीटिंग या उस हवाले से बात करते हुए खुद ही मास्क नहीं पहने थे। एक बड़ी लापरवाही है जो कि इंतजामिया की जानिब से सामने आई है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा सबसे पहले तो सुबह से डॉक्टर यास्मीन राशिद की सेहतयाबी के लिए दुआ है। और दूसरी जानिब बिल्कुल एक ये आप इसको कह लेंगे बहुत बड़ी कोताही है कि ये रोल मॉडल्स हैं जिनको जो शहरी हैं, जो आम साइलिन है, वो लोग इनको देख के फॉलो करेंगे। और आज ना सिर्फ सुबह वज़ीर से जबकि चीफ जो सेक्रेटरी हैं कामरान अली अफजल, उसके अलावा जो सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हैं, डीजी हेल्थ है और कमिश्नर्स हैं, उन तमाम ने जो एसओपीज है उनकी एक तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं। जो मास्क है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, जो ये मैसेज है वो भी ठीक से नहीं किया। तो उम्मीद अब यही की जाती है कि जो दोबारा एसओपीज है वो सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि तिबी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि कोरोना को रोकने का वाहिद हल एसओपीज ही है। और एसओपीज में मास्क का इस्तेमाल करना, समाजी फासला और बार बार हाथों को धोना, इसके अलावा वैक्सीन लगवाना ही है, क्योंकि मौलिक वायरस से बचने का वाहिद हल वैक्सीन ही है। जी सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एफबीआर का ब्लैक मार्केट के खात्मे के लिए मनी चेंजर्स कंपनियों के ऑडिट का फैसला। 80 मनी चेंजर कंपनियों का ऑडिट किया जाएगा। एफबीआर ज़राए का बताना है कि मनी चेंजर कंपनियों का 5 साल का ऑडिट किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। रिजवान नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। रिजवान, बताइएगा एफबीआर की जानिब से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, रकूम की गैर कानूनी तरीके से मुंतकिली के अमल को रोकने के लिए एफबीआर ने 80 से जायद मनी चेंजर कंपनियों के ऑडिट का फैसला किया है। इस हवाले से एफबीआर ज़राए का कहना है कि 80 मनी चेंजर कंपनियों के न सिर्फ मुलाजमीन की तफसीलात तलब की जाएंगी बल्कि तमाम मनी चेंजर कंपनियों से बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब करके उनका मुकम्मल तौर पे ऑडिट किया जाएगा। एफबीआर ज़राए का कहना है कि मनी चेंजर कंपनियों का 5 साल का ऑडिट करके उनके तमाम जो तफसीलात हैं वो तलब की जाएंगी और रिकॉर्ड की छानबीन की जाएगी। और ऐसी कंपनियां जो कि रकूम की गैर कानूनी मुंतकिली में मुलव्वस पाई गई उनके खिलाफ टैक्स कवानीन के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी अच्छा रिजवान, ये भी बताइएगा इन 80 कंपनियों के खिलाफ ये जो तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं और कार्रवाइयाँ की जाएंगी, ये क्या कोई टाइम फ्रेम दिया गया है जिस अरसे में ये कंप्लीट की जाएंगी? बिल्कुल, एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में ज़राए का कहना है कि मेंबर एफबीआर ने एफबीआर के लाहौर के तमाम जो कमिश्नर्स हैं उनको हदायत जारी की हैं कि वो अपने अपने दायरा कार में जो रजिस्टर्ड मनी चेंजर कंपनियां हैं उनका ऑडिट करें और उनसे रिकॉर्ड तलब करके जो टैक्स कवानीन में जो दुरानिया दिया गया है उस दुरानिये के मुताबिक जो है वो ऑडिट को मुकम्मल किया जाए। जी ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर के मौसम की बात करेंगे। बागों के शहर लाहौर में सुबह सवेरे होने वाली बूंदाबांदी ने शहरियों के मूड को खुशगवार कर दिया।
मौसम की पहली बारिश से सर्द मौसम में मजीद शिद्दत आ गई, जबकि स्मोग और फोग छट गई। शुमाल मगरबी स्पेल मजीद कुछ रोज बारिशें बरसाएगा। लाहौर ने बादलों की सुरमई चादर ओढ़ ली, मतला अबर आलूद रहा, जबकि हल्की बारिश से आलूदगी के बादल भी छट गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से कम होकर 160 पर आ गया। दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासब 80% रहा। बूंदाबांदी से दरख्त और पौधे निखर गए। मौसम के बदलते तेवर देखकर शहरी खूब महसूस हुए। मौसम का मजा दुबाला करने के लिए बच्चों और बड़ों ने खूब सैर सपाटे किए। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आज जो है कूल ब्रीज इज ब्लोइंग हियर, और अदरवाइज थोड़ी थोड़ी रेनिंग भी थी, इसलिए हम लोग जो हैं वो एंजॉय करने के लिए आए हैं। सर्दी हो गर्मी हो, अगर मौसम प्यारा हो तो डेफिनेटली हम लोग लाहौर से बिलोंग करते हैं। जिंदा दिलाने लाहौर है तो मौसम तो लोग एंजॉय करेंगे। मौसम इस तरह है जिसकी वजह से हम ज्यादा एंजॉय कर पा रहे हैं। समनाबाद, गुलशन रावी, माल रोड, जौहर टाउन, रायमंड, शाहदरा डिफेंस, गुलबर्ग, लक्ष्मी समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। सुरमई बादलों ने और बूंदाबांदी ने लाहौर के हुस्न को चार चांद लगा दिए। इंसानी चेहरे खिल उठे और फूल पौधे भी निखर गए। कैमरामैन एहसन जुबैद की हमरा सादिया खान, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक ट्रेन वे प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। मोटर वे M2 एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे पर भी तफसीली गौर किया गया। DGA LDA अहमद अजीज तारड़ ने वजीर आला को मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई मशीर डॉक्टर सलमान शाह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन मनसूबाबंदी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने इजलास में शिरकत की। सेक्रेटरी हाउसिंग, DGP MA और मुतलका हुक्काम ने शिरकत की। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे को तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की हदायत की। वजीर आला ने कहा कि एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनने से कैनाल और मुल्तान रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। कैनाल बैंक रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, बंद रोड पर इंटरचेंज बनेंगे। एक्सप्रेस वे कैनाल बैंक रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, बंद रोड से बाबू साबू तक बनेगी। महकमा खजाना पंजाब ने लाहौर के 5 मेगा मंसूबों के लिए ग्रांट जारी कर दी। शाहकाम चौक फ्लाईओवर के लिए 1 अरब 3 करोड़ रुपए जारी किए गए। की ज़ेरे तामीर मेगा मंसूबों पर काम की तकमील के लिए महकमा खजाना ने अरबों रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। महकमा खजाना ने शाहकाम चौक फ्लाईओवर के लिए 1 अरब 3 करोड़ रुपए, शेरावाला फ्लाईओवर के लिए 1 अरब 8 करोड़ रुपए और लाहौर ब्रिज के लिए 73 करोड़ 80 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना ने बाबू साबू इंटरचेंज की तोसी और ट्रैफिक बहाली के लिए 22 करोड़ 70 लाख रुपए और सगिया रोड की बहाली और तोसी के लिए 1 अरब रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने मुतलका इदारों के अकाउंट्स में मज़कूरा रकूम ट्रांसफर कर दी हैं। इतने कम पैसों में कैसे पढ़ेगा पंजाब? माहाना 3,343 रुपए में कैसे बनेंगे मुस्तकबिल के इकबाल? पंजाब के सरकारी स्कूलों में तलबा पर हुकूमती अखराजात पड़ोसी मुल्क भारत से भी कम निकले। पंजाब के सरकारी स्कूलों में जहां बच्चों के मयार तालीम पर आए रोज तहरीक इंसाफ की हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है, वहीं आलमी इदारों की रिपोर्ट ने पंजाब में हुकूमत की जानिब से फी तालिब इल्म मुख्तस किए गए अखराजात पर एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की है। महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़राए के मुताबिक पंजाब में फी तालिब इल्म सरकारी अखराजात के हमसाया ममालिक समेत दीगर ममालिक के मयार तालीम और अखराजात पर बनाई गई है। ऐवान वज़ीर आला को पेश की गई रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में फी तालिब इल्म सरकारी सतह पर अखराजात का माहाना तखमीना लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत सरकारी स्कूलों में फी तालिब इल्म पर माहाना $19 खर्च कर रही है, जबकि अमेरिका फी तालिब इल्म की तालीम पर माहाना $1100 खर्च करता है। रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसी मुल्क भारत फी तालिब इल्म माहाना 55 और श्रीलंका $36 खर्च कर रहा है, जबकि तुर्की में सरकारी सतह पर फी तालिब इल्म $516 खर्च किए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन डैनियल हनान की मुलाकात हुई। डैनियल ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग देगा। GSP+ की रियायतें यूरोप से इलादगी के बावजूद जारी रहेंगी। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन डैनियल हन्नान ने मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि बरतानिया यूरोप से अलग हो चुका है, लेकिन हमारी कोशिश है कि वो पाकिस्तान को तजारती रियायतें जारी रखे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल लॉर्ड हन्नान साहब का
جو کہ بورڈ آف ٹریڈ جو ہے برطانیہ کا اس کے سینئر ممبر ہیں اور ان کی رائے جو ہے وہ بڑا وزن رکھتی ہے. تو ہی ہیز ایشورڈ می کہ انشاءاللہ نہ صرف وہ 2023 تک جو ہے وہ پاکستان کو جی ایس پی پلس سہولت دیں گے بلکہ بیونڈ بھی دیں گے اور اس کے علاوہ مور بھی کنسیشن جو ہیں وہ دینے کے لیے ہمیں تیار ہیں. برٹش لارڈ ڈینیل ہنان کا کہنا تھا کہ وہ پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے خواہاں ہیں. انہوں نے پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس سٹیٹس میں توسیع کی حمایت کی. Pakistan gets the GSP Plus deal at least until next year, and I hope much further. But honestly, I want to be much more ambitious than that. I think our goal should not be to preserve the deal that Pakistan had with the UK when we were members of the European Union. When a country is in the European Union, it has no trade policy, right? When we were in the EU, all of our trade was done from Brussels. Now that we can do our own trade policy. گورنر پنجاب نے ملک میں مہنگائی کا اعتراف کیا اور کہا کہ ان کا بھی 85,000 تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. وہ اپنے کاروبار سے معاملات چلاتے ہیں. کیمرامین عدیل چودھری کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42. ایل ڈی اے کا فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر کے لیے خصوصی بلڈنگ رولز لانے کا فیصلہ. ایف ٹی سی اراضی پر کاروباری سرمایہ کاروں کو خصوصی بلڈنگ رولز کے تحت رعایت دی جائے گی. زیادہ فلور ریشو ایریا، فری ہائٹ اور فاسٹ اپروول کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کرنے کی بھی سفارش کر دی گئی. سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کی طرز پر خصوصی بلڈنگ رولز کے تحت اجازت دینے کا ورکنگ پیپر گورننگ باڈی کو ارسال کر دیا گیا. ایل ڈی اے نے فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی استدعا کی ہے. 650 ارب کا ترقیاتی بجٹ کہاں استعمال ہوا؟ صوبائی اداروں سے 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ طلب کر لی. پنجاب حکومت نے اداروں سے 650 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی بجٹ کے استعمال کے بارے میں رپورٹ طلب کی. چیئرمین پی این ڈی بورڈ عبداللہ خان سنبل کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پی این ڈی بورڈ اجلاس میں ڈیولپمنٹ بجٹ کے استعمال بارے اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں تمام صوبائی اداروں کے سیکرٹریز نے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ پیش کی. شہر کے ریجنل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ دفتر گارڈن ٹاؤن کے باہر پرائیویٹ پارکنگ مافیا نے قبضہ جما لیا. سائلین سے کار فیس کی مد میں 50 روپے وصول کیے جانے لگے. ریجنل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ دفتر کے اطراف میں پرائیویٹ پارکنگ مافیا کا راز قائم ہوتا جا رہا ہے. شہریوں سے لوٹ مار کی جا رہی ہے. پرائیویٹ پارکنگ سٹینڈ میں گاڑی کی پارکنگ فیس 50 روپے مقرر کی گئی. ریجنل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ دفتر سے ملحقہ خالی پلاٹ میں مافیا نے پارکنگ سٹینڈ قائم کیا جہاں گاڑیوں کی پارکنگ پر ٹکٹ لگایا ہے. پاسپورٹ کا اجراء کروانے کے لیے آنے والوں سے پارکنگ فیس وصول کی جانے لگی. ایڈمنسٹریٹر عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت ٹاؤن ہال میں اجلاس ہوا. شہر میں روڈ کٹ پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت کی. شاہراہوں پر بند لائٹس فوری فعال کرنے کی ہدایت کی گئی. چیف کارپوریشن افسر علی عباس بخاری نے میونسپل سروسز پر بریفنگ دی. ایڈمنسٹریٹر عمر شیر چٹھا نے شہر میں روڈ کٹ کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ روڈ کٹ لگانے والوں کے خلاف فوری ایف آئی آر درج کروائی جائے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سالانہ ایوارڈز کے لیے کھلاڑیوں کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا. پی سی بی آن لائن شو میں ایوارڈ کے فاتحین کا اعلان کرے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سالانہ ایوارڈ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. ایوارڈز کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا. T20 کرکٹر آف دی ایئر کی دوڑ میں حارث رؤوف، محمد رضوان، شاداب خان اور شاہین شاہ آفریدی شامل ہیں. ٹیسٹ کرکٹر آف دا ایئر کے لیے فواد عالم، عابد علی، حسن علی اور شاہین شاہ آفریدی میں مقابلہ ہے، جبکہ ون ڈے کرکٹ آف دی ایئر کے لیے کپتان بابر اعظم، فخر زمان، حارث رؤوف اور شاہین شاہ آفریدی نامزد ہوئے. ویمن کرکٹر آف دی ایئر کے لیے انم امین، عالیہ ریاض، فاطمہ ثنا اور ندا ڈار کے مابین مقابلہ ہوگا. ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر میں اعظم خان وسیم جونیئر، شاہ نواز دھانی اور ارشد خان میں مقابلہ ہے. امپیکٹ فل پرفارمنس آف دی ایئر کے لیے محمد رضوان کی بھارت کے خلاف کھیلی گئی 79 رنز کی اننگز، شاہین شاہ آفریدی کی بھارت کے خلاف بولنگ اور حسن علی، فواد عالم کی پرفارمنسز بھی شامل ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.